हे गाइस, वेलकम बाय यूट्यूब चैनल द सेमेस्टर किंग में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं फिर से लेकर आया हूँ पीडब्ल्यू का सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है रिवाइज। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ये मशीन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर मशीन का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादा भारी नहीं है, चीज़ है, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कंसेप्ट जो है आपका बिल्डअप होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अ 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 वोल्ट इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लीप एप 0.05। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमको क्या फाइंड करने के लिए डिटरमाइन क्या है बोला, सिंक्रोनस स्पीड, इसको एन से डिनोट करते हैं। मोटर स्पीड को ही मोटर स्पीड मतलब रोटर स्पीड बोल रहा है निकालने के लिए, एन आर। फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एफ आर, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव टू द स्टेटर फ्लक्स। ठीक है, मतलब जो स्टेटर फ्लक्स के कारण जो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है रोटर पे, उसका स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जब भी बनाएंगे तो वहाँ गिवन में क्या है, गिवन डाटा में ऊपर से लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ एफ इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, पोल हमारा 4 हो गया, फिर 3 फेज हो गया, 400 वोल्ट हो गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन में ऊपर दिखाइएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चले कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर आएगा सेमेस्टर में। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिए। 1 में हमको निकालना है सिंक्रोनस स्पीड एन एस। ठीक है, तो एन एस का फॉर्मूला क्या होता है, 120 इंटू एफ बाई पी, 120 इंटू 50/4, तो 4 यहाँ से 3 बार में कट जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 इंटू 50, 30 बचे 150, 1500 आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एक होता है आरपीएस होता है रिवोल्यूशन पर सेकंड। जब आप सेकंड में मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिएगा तो आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, मोटर स्पीड सेकंड निकालना है, मोटर का स्पीड मतलब रोटर का स्पीड निकालना है। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे पहले कि एस इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस आप जानते होंगे कि एस इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस होता है। ठीक है, तो क्रॉस गुना करिएगा तो एस इंटू एन एस इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर बचेगा। और जब भी इक्वेशन का फॉर्म आया ना तो इस इक्वेशन को एकदम सामने सामने यूज करिए। इसको फॉर्मूला, इसका नाम है डिस इनप्लाई बोलते हैं, डिस इनप्लाई। ठीक है, मतलब यह बतलाता है कि तो एन आर एन एस इधर चला, एन एस इधर, एन एस एस इंटू एन एस इधर ले आएंगे, एन आर इधर क्या कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस इंटू एस माइनस एन एस माइनस एस इंटू एन एस, तो एन एस कॉमन लेंगे तो एन एस इंटू 1 माइनस एस। ठीक है, तो 1500 इंटू 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो 1500 इंटू 1 माइनस, देखिए एन एस इंटू 1 माइनस एन एस, जब इसको आप क्रॉस करिएगा या कैलकुलेट करिएगा तो एन आर इक्वस टू रोटर का स्पीड इक्वस टू एन एस इंटू 1 माइनस एस आएगा। ठीक है, तो एन एस का वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे 1500 आरपीएम। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे 1500 इंटू वन माइनस 0.05, तो 1500 इंटू 1 माइनस 5/0 पॉइंट को हटाया तो 2 है तो 5/100। अब क्रॉस करिए, 1500 इंटू 100 माइनस 5/100। ठीक है, सही है, आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, 95/100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो 95 इंटू 50 तो आएगा 1425, यानी 1425। ठीक है, ये भी आरपीएम में है। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, मैंने कैपिटल में लिख दिया, आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आरपीएम ज़्यादातर स्मॉल में लिखे के ऊपर भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, थर्ड आपसे बोला है निकालने के लिए क्या, थर्ड आपसे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करेंट एफ आर। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं पूरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करेंट। ठीक है, तो एफ आर इक्वल्स टू आप पढ़े होंगे एस इंटू क्या होता है, एफ एस होता है। ठीक है, तो एस स्लिप कितना था 0.05 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो 5/100 इंटू 50, 5/100 इंटू 50, यहाँ से क्रॉस करो तो 5/2 बचा, यानी 2.5 हर्ट्ज। ठीक है, चूँकि देखिए एस इक्वल्स टू एफ आर बाई एफ एस होता है। ठीक है,
ये मतलब ये स्टेटर का ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। देखिए चूँकि ये होता है, ठीक है। थर्ड थर्ड बोला स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव टू द स्टेटर फ्लक्स, ठीक है। थर्ड बोला है थर्ड जो बोला है आप क्वेश्चन से यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हाँ क्या बोला है। जैसे यहाँ पे जैसे थर्ड क्या बोला है यहाँ पे देखिए। थर्ड बोला है कि स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव टू द स्टेटर फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटिव टू द स्टेटर फ्लक्स, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव टू द परसेंट। देखिए आप पहले आप पढ़े होंगे, जब आप जहाँ भी पढ़े होंगे, चाहे जिस भी टीचर से आप पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे आप खुद से भी, ठीक है, कि जब हम करंट स्टेटर को दे रहे हैं, 3 फेज करंट दे रहे हैं स्टेटर को, तो वहाँ से एक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसका स्पीड जो होता है वो NS होता है, ठीक है। और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटर स्पीड पे ही डेवलप होता है, जिसका भी स्पीड NS होता है, ठीक है। इसीलिए जनरली जो है वो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो NS के बराबर होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है। सिंक्रोनस स्पीड हम लोग कितना फाइंड किए, 1500 RPM। इसलिए जो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 1500 RPM होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कि द स्पीड of the rotor magnetic field, the speed of the rotor magnetic field relative to the stator flux is the सिंक्रोनस स्पीड को हम NS से लिख लेते हैं, ठीक है। बिकॉज कारण भी देना पड़ेगा ना, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग फुल लिख लीजिएगा। जनरेटेड बाय द स्टेटर, ठीक है, जनरेटेड बाय द स्टेटर always rotates at synchronous speed, ठीक है। तो बोलेंगे रिलेटिव, यहाँ पे फुल स्टॉप, रिलेटिव टू द स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड, ये फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, टू द स्टेटर, ठीक है। सो द स्पीड of the rotor magnetic field relative to the stator flux is 1500 RPM, ठीक है। however इतना ही नहीं, however the rotor flux relative to the stator rotor flux relative to the rotor however the rotor flux relative to the rotor स्टेटर नहीं रोटर, ठीक है, रोटर itself is stationary
because the rotor magnetic flux, ठीक है, moves at the same speed as the rotor, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। लेकिन मैं अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, द सेमेस्टर किंग, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में नोट्स भी आप बनाते रहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।